मॉर्निंग टाइम और शुरुआत करती हूँ मैं गरम गरम पानी से। और हमेशा पानी ये नहीं कि आप एक सांस में पी लें, हमेशा सिप करके हल्के हल्के पीना चाहिए। जो गर्म पानी होता है इसे सिप करके पियेंगे तो ये हमारा वजन घटाने में बहुत ही सहायक होता है। इस तरीके से हमें पानी पीना चाहिए। जितनी लेट पानी ख़त्म हो उतना अच्छा है। और गर्म पानी ही लेना चाहिए, जितना तेज़ गर्म आप ले सकते हैं, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना गर्म पानी। दोस्तों, मैं आपकी मित्र दीपिका उत्तराखंड से। का काम निपट गया है, झाड़ू पोछा और खाना भी मैंने बना दिया है। लेकिन मेरा खाना खाने का ऐसा मन नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ 11 बजे तक खाना खा लेते हैं। टाइम पे सुबह भी खा लेते हैं और टाइम पे शाम को भी खा लेते हैं। और खाना भी चाहिए, तभी आपका वेट लॉस होता है। अगर आप बेटाइम खाएंगे और फटाफट खाएंगे तो कैसे वेट लॉस होगा। तो बस मेरा नाश्ते में फ्रूट्स खाने का मन था तो मैंने अपने लिए एक एप्पल काट लिया है, इनफ है मेरे लिए। तो मैं उसे खाऊंगी और अच्छे से हमें 32 बार चबा के खाना है। ये देखिए मैंने एप्पल रखा है और आराम से खाना है, ये नहीं गप 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 करके खा लिया। कोई भी चीज़ आप खाएं, आपको आराम आराम से खाना है। मैंने एप्पल को पूरा 32 बार चबाया और 32 बार तक वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका था, मतलब अच्छे से बिल्कुल चब चुका है, बिल्कुल पानी में परिवर्तित हो गया है। और उसके बाद उसे आप अंदर इंसर्ट कीजिए। तो चलिए मैं सेब खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बहुत है इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है। इवनिंग टाइम है, लगभग मतलब 4 बज गए हैं, हमारा टी टाइम होता है। और लेमन कॉफ़ी लें चाहे लेमन चाय लें, ले लेते हैं। कभी मिल्क वाली भी ले लेते हैं। वैसे तो लेमन टी लेमन कॉफ़ी ही ज़्यादा बेस्ट होती है हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो बस रात के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि 32 बार वाले फार्मूले के हिसाब से हमें जो खाना है वो 6:30 बजे तक खा लेना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि 6:30 बजे तक हम खाना खा लें। उससे क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया, पाचन तंत्र सही रहता है। तो बस आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं एक एक बाइट को 32 बार चबाती हूँ। और इसी तरीके से मैं ही क्या, मेरी मम्मी मेरी नानी इसी फार्मूले का यूज़ करते थे। उससे क्या होता है, जो खाना होता है हमारे मतलब मुंह में ही अच्छे ढंग से पिस जाता है। अच्छे से पिसेगा तो क्या होगा कि हमारे जो लीवर को है, आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं, उन्हें कम वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो उसे वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें इसी तरीके से खाना खाना चाहिए। कम ऑयल वाला खाना खाना चाहिए। कम ऑयल वाला खाना जो होता है वो हमारी फ़ैट को कम करता है। जैसे मैं व्रत में आलू भी बनाती हूँ तो कम ऑयल में मैं बनाती हूँ, जिससे कि वो हम मतलब ज़्यादा चर्बी पैदा ना होने दे। ज़रूरी नहीं हम पराठे खाएं, हम उसकी जगह रोटी भी खा सकते हैं। लोग कहते हैं कि पक्का खाना ही खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल नाम मात्र उसमें घी लगाइए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसमें खूब सारा घी लगाया जाए, बिल्कुल तेल तेल या घी से तरबरें पराठे खाए जाएँ। तो लो फैट वाली चीज़ें खानी चाहिए, कम ऑयली खाना खाना चाहिए। जो कम ऑयली खाना होता है, ऐसी डाइट लेने से हम अपने आप घट जाते हैं। मैंने इसी तरह के खाने का प्रयोग करके अपना 17 किलो वज़न कम किया है। जब मैं मोटी हो गई तो मुझे खुद खुद को मैं अपने जब मिरर में देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे क्या हो गया। हर कोई कहता था कि आप तो पहचान ही नहीं जा रही, इतनी मोटी कैसे हो गई, आप कितनी स्लिम थी, अचानक आपको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। सब लोग सोचते हैं हमारा मोटापा बढ़ गया तो शायद हमें थायराइड हो गया, जबकि लोगों के कहने पे मैंने कितनी बार थायराइड टेस्ट भी कराया, जबकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने आप ही मोटापा बढ़ गया था। तो लोग टोकने लगते हैं, मोटा मोटा कहने लगते हैं, कहते हैं ये कैसी आ गई। बल्कि इवन फैमिली वाले तक मतलब टोकने लगते हैं कि पहले जब हम पतले होते तो कहते कितनी पतली कितनी पतली, और जब मोटे हो जाते तो कहते कितनी मोटी हो गई कितनी मोटी हो गई। तो अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। तो हमें
मतलब अपनी केयर खुद करनी चाहिए और हमारे दैनिक जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसमें इस फॉर्मूले को शामिल कर लेना चाहिए। अपने घर के कामकाज भी करने चाहिए और उसी के साथ हमें अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए डाइट भी लेनी चाहिए। प्रोटीन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन एनर्जी देने में बहुत ही अच्छा योगदान करता है। ये भी नहीं कि हम ज़्यादा प्रोटीन लें, एक लिमिट में ही हर चीज़ लेनी चाहिए। दूध पीजिए, कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। अंकुरित दालों का प्रयोग कीजिए, दालें भी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ये सब आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और आप देखिए 3-4 दिन में ही आपका वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिनर टाइम हो गया है। आज आलू खाने का मन था तो मैंने अपने लिए आलू के गुटके और मिक्स सब्जी बनाई है। पत्ता गोभी, बीन, शिमला मिर्च की सिंपल सी बनाई है। कम ऑयल डाला है, सरसों के तेल का ही हम प्रयोग करते हैं और ना के बराबर तेल डालते हैं। तो वही 32 बार वाला फार्मूला अपनाना है। हर बाइट को 32 बार चबाना है जिससे कि वो मुंह में ही पानी की तरह बन जाए और उसके बाद मतलब पाचन क्रिया में कोई परेशानी ना हो। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है मेरी सब्जी। छोटी छोटी मैं बाइट लेती हूँ और जितना ये नहीं जल्दी जल्दी खाना खाना है, ज़्यादा मैंने ऑयल वाला नहीं बनाया है। छोटी छोटी बाइट ली। मैंने 32 बार चबाया है। 32 बार में बिल्कुल अच्छी तरह से जो खाना होता है, हमारी बाइट होती है, वो बिल्कुल खुल जाती है। सलाइवा मतलब जो लार होती है उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो हमें यहाँ कोई भी ड्रिंक पीनी है या कुछ भी पीना है तो वो गरम गरम पीना है और खाना हमेशा 32 बार चबाना है। और वैसे कोशिश करनी चाहिए कि डिनर में हम लाइट चीज़ें खाएं। ओट हो गया, दलिया हो गया, इस टाइप की चीज़ें खाएं और सब 6:30-7 बजे तक हम खाना खा लें। और ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, वरना आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। लंच में फुल डाइट लीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी सब खाइए, लेकिन क्वांटिटी कम खाइए और कम तेल वाला खाइए और 32 बार चबा के खाइए। इसी के साथ फिर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरे जो मैंने आपको 32 बार वाला फॉर्मूले का जैसे मैंने प्रयोग करा, अपना वज़न घटाया, उसी तरीके से आप भी अपना वज़न घटाने का प्रयास कीजिए। तो जो ये 32 बार वाला फॉर्मूला है, ये वज़न घटाने के लिए एक रामबाण है और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। कुछ आपको मशक्क़त नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस कुछ नियमों का पालन करना है और उसके साथ ही आपका वज़न अपने आप कम होता चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।